हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में ये सेट संख्या 12 है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर ली है और हम सभी भक्ति काल की दूसरा पार्ट जो भक्ति काल है इसकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई 3.2 और एंड 4 है ना, 3-4 समस्त परीक्षाओं में मतलब हिंदी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल के प्रैक्टिस सेट में आज ये भक्ति काल के प्रैक्टिस सेट में ये आज पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर, जो भक्तिकाल है पूरा, जो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। हमारा प्रश्न ऑप्शन है ए अवतार में विश्वास, बी ऑप्शन है जाति प्रथा का निषेध, सी ऑप्शन है अहंकार का त्याग और डी ऑप्शन है ईश्वरीय लीला गायन। ईश्वरीय लीला गायन। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, अहंकार का त्याग। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने जो है भक्ति काल में जो कवि थे वो बताते थे कि ब्रह्म की प्राप्ति में यदि अहंकार है व्यक्ति के हृदय में तो वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्थात जो अहंकार है वो ब्रह्म की प्राप्ति में बाधक है, उसे बाधक माना गया था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अहंकार के त्याग पर बल दिया कि जब तक अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो है अहंकार का त्याग किया। और यह विशेषता जो है अहंकार का त्याग, ये विशेषता जो है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर लागू होती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है मीराबाई, ऑप्शन डी है नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नामदेव, अर्थात डी। यही महाराष्ट्र के हैं, कौन, नामदेव। नामदेव, थोड़ा सा नामदेव के बारे में जानकारी जान लेते हैं। ये जो नामदेव है ये महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। और मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा है, ये जो आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतस्थ साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथ पंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। यह किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भक्ति काल के पहली लाइन देखते हैं, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यहाँ तक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और ये किसका है, शुक्ल जी ने कहा है। किसके प्रति कहा है, तो नामदेव के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, नामदेव। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए है संवत 1275 से लेकर के संवत 1700 तक, ऑप्शन बी है संवत 1275 से संवत 1800 तक, ऑप्शन सी है संवत 1300 से संवत 1850 तक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी देखेंगे इसमें जो भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है
वो तो है 1300 संवत, विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700, 1375 से 1700, है ना। तो इसमें कहीं ऑप्शन में 1375 से एक जगह है, लेकिन ये यहाँ क्या है 1850 है, 1850। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसकी जो समय अवधि है वो 1375 से 1700 तक माना जाता है, ठीक है। और जो भक्ति काल है, भक्ति काल को ज्ञान आश्रय शाखा, प्रेम आश्रय शाखा, ज्ञान आश्रय शाखा और प्रेम आश्रय शाखा, कृष्ण आश्रय शाखा तथा राम आश्रय शाखा में विभक्त कर दिया गया है। किस काल को? भक्ति काल को। और ज्ञान आश्रय शाखा के जो कवि हैं वो हैं कबीरदास, ज्ञान आश्रय शाखा के कबीरदास, कबीरदास हैं ज्ञान आश्रय शाखा के। और कबीरदास है, रैदास और मलुकदास ये सभी ज्ञान आश्रय शाखा के हैं। और प्रेम आश्रय शाखा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम आश्रय शाखा के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण आश्रय शाखा के प्रमुख कवि, कृष्ण आश्रय, ज्ञान आश्रय के कौन है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ठीक। प्रेम आश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण आश्रय के सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान, ये सभी क्या हैं? कृष्णाश्रय शाखा के हैं। रहीम, रसखान कहाँ के हैं? कृष्णाश्रय शाखा के। मीराबाई कृष्णाश्रय शाखा, सूरदास कृष्णाश्रय शाखा, है ना। और इन सबकी रचनाओं में कृष्ण जी का ही वर्णन मिलता है। अब देखेंगे अगला जो है राम आश्रय शाखा, जो चौथा है वो राम आश्रय शाखा। राम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ से कई प्रश्न बन सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में बताया गया कि जो भक्ति काल को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय तथा रामाश्रय शाखा में विभक्त किया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं तो कबीरदास, रैदास और मलुकदास। कबीर, रैदास और मलुकदास। और पूछ लिया जाए प्रेम आश्रय तो मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रय रहीम हो गए, रसखान हो गए, मीराबाई हो गई, गोविंद स्वामी हो गए, नंददास हो गए, परमानंद हो गए। और पूछ लिया जाए कि राम आश्रय शाखा तो गोस्वामी तुलसीदास। इस प्रकार से ये भक्ति काल, ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए है ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न हमारा कह रहा है, सभी प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये PYQ है, ये पिछली कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है TGT पुनर्परीक्षा 2004 में प्रश्न आया था। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। ग्रेसन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल का ये कथन है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे, कहाँ से? दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। ये पंक्ति मैं एक बार फिर से जो है रिपीट कर देती हूँ। भक्ति का जो स्रोत, शुक्ल की पंक्ति है, भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का है। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए देखिए द्विवेदी जी क्या कहते हैं। इनकी इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि नैतिक सांस्कृतिक
जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। ये द्विवेदी जी का कथन है। जिजीविषा आध्यात्मिक संपन्नता है ना, साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। इतनी लाइन याद रखेंगे। साहित्य जो है हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो ये किसका है? ये है द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, किसके खंडन में कहा है? तो शुक्ल जी के। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्तिकाल है बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया था। ये कब आया था? 2012 में जीआईसी प्रवक्ता में आया था ये प्रश्न। सभी प्रश्न वैसे पीवाईक्यू है तो इम्पॉर्टेंट ही है। इसे कहा है शुक्ल ने। किसका कथन है ये? तो ये रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म, ईश्वर यानी कि ब्रह्म जो है वो क्या है? स्वतंत्र तत्व है। क्या है? स्वतंत्र तत्व है। स्वतंत्र तत्व है। कौन? ईश्वर या ब्रह्म। और जो जीव है, जीव भी क्या है? सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, ऐसा इनका मानना है कि ये जो जीव है ये जो है सत्य, ये भी सत्य है, मिथ्या नहीं है और ये ईश्वर के साथ संबद्ध है। अगला देखते हैं प्रश्न, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई, सॉरी 12 मानी गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 12 मानी गई है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इसके बाद जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरती की जय भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी है उत्तरी भारत। तो भक्ति का जो आरंभ है वो कहाँ से हुआ? तो इसके बारे में अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत किस में है? बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर बी होगा। प्रश्न 9 है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? के रचयिता कौन है? यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये तो सभी लोगों ने सुना होगा। ये किसकी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है तुलसीदास। ये तुलसीदास की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, बचे रामानंद। तो ये पंक्ति किसकी है? रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन डी है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो ऑप्शन ए है हमारा तुलसीदास, ऑप्शन बी है अनंतानंद, ऑप्शन सी है सुखानंद, ऑप्शन डी है कृष्णदास पैहारी, ऑप्शन सी है कृष्णदास पैहारी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कृष्णदास पैहारी। और ये जो प्रश्न है ये एनवीएस प्रवक्ता 2019 में पूछा गया था। 2019 एनवीएस, ठीक है, प्रवक्ता में पूछा गया था। तो कृष्णदास पैहारी हो गए। कौन हो गया? कृष्णदास पैहारी। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो है कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी। और गलता जो है राजस्थान प्रांत के अजमेर ज़िले में है।
ये जो गलता है ये राजस्थान प्रदेश के कहाँ है? अजमेर ज़िले में है। राजस्थान प्रांत के अजमेर ज़िले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का तोतारी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या कहा जाता है? तोताद्री। किसको कहा जाता है? गलता को। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास बिहारी अनंता दास के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। किस भक्ति शाखा के कवि थे? रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। अभी आगे पिछला क्वेश्चन में हम लोग ये जाने हैं इसके बारे में, रामाश्रयी शाखा क्या है, कृष्णाश्रयी शाखा क्या है ना। ज्ञानाश्रयी शाखा, चारों शाखाओं के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें जो है कर लेते हैं। कृष्णदास बिहारी जो है अनंता दास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अनंता दास के शिष्य। और ये रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? नाथपंथियों। ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है और जो कृष्णदास बिहारी है वो अनंता दास के शिष्य हैं। इतना हम लोगों ने इसके माध्यम से जाना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है भक्तिकाल को थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण युग किसने कहा? ये अधिकतर पूछा जाता है। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ये जो है पीजीटी परीक्षा 2010 में भी आया था, 2002 में टीजीटी 2002 में भी आया था। और इसके बाद ये जो है पीजीटी 2010 पीजीटी 2010 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ऑप्शन ए है ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है मिश्र बंधु, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है आदिकाल। अभी क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा और ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है ना। किस काल को कहा जाता है तो अभी पढ़ा। राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। कौन सा हो जाएगा? भक्तिकाल हो जाएगा। और यह जो है पीजीटी परीक्षा 2018 में आया था, 2018 में आया था, यूके, है ना। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल आचार्य ने दिया। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? किस आचार्य ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो है हम देख लेते हैं नगेंद्र के बारे में। नगेंद्र ने जो है काल का विभाजन इस प्रकार से किया है। पहले आदिकाल, क्या कहा है? आदिकाल। इसके बाद दूसरा क्या कहा है? आदिकाल हो गया। आदिकाल के बाद फिर इन्होंने क्या कहा है? मध्यकाल कहा है, मध्यकाल, है ना। और मध्यकाल में जो का है वो है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल काल, जिसे क्या कहते हैं? भक्तिकाल कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल, है ना। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल को किसने कहा है? तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये इतना पूरा इनका जान लेते हैं कि आदिकाल और मध्यकाल को दो भागों में, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसे कवि ने कहा है, किस आचार्य ने कहा है? तो किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। फिर आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल को जो है चार भागों में इन्होंने विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल किसने कहा है? नगेंद्र ने, जिसे भारतेंद्र युग कहते हैं अथवा भारतेंद्र युग, ठीक है। खा पे जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल।
भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, फिर छायावाद युग, उसके बाद फिर चौथा छायावाद उत्तर युग। तो इस प्रकार से काल विभाजन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, और इनसे क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन बना था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। तो सबसे पहले हम भक्तमाल नाभादासकृत यही दे दिया गया है। भक्तमाल किसकी रचना है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो किसकी है? नाभादास की है। अब ये पूछा जा रहा है जो भक्तमाल है नाभादास की वो किस भाषा में है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन डी है मैथिली। इनमें से आपको बताना है कि भक्तमाल किस भाषा में है। तो जो भक्तमाल है हमारा ये क्या है, किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा, यानी कि बी ऑप्शन। और इसके बाद जो है, हाँ, हम लोग यहीं इस प्रश्न यहीं इस प्रैक्टिस को समाप्त करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा उपयोगी हैं। परीक्षा में जो है बार बार पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। और इस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन PYQ करते हैं, जो परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्न है, पहले से भी प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं और जिनकी आने की संभावना है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम करते हैं। आप चाहे तो आदिकाल के जितने भी प्रश्न हैं उनको कराया गया है, 11 क्लास हुई है उसकी, उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं हिंदी साहित्य के प्रति। तो इस प्रकार से ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।